नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आमतौर पर यह गेंद और बल्ले की लड़ाई है, लेकिन इस गेंद ने आज एक खिलाड़ी की जान ली। फिल ह्यूज, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जिनको 2 दिन पहले चोट लगी थी, हेलमेट के कारण गेंद उनके सर पर लगा, उसके बाद से वो होश में आए ही नहीं। आज सुबह उनका देहांत हो गया। लेकिन सवाल यह है कि यह मौत कैसे हुई, क्या यह बचाई जा सकती थी? पहले पूरी कहानी देखिए और किस तरह से इसके बाद से क्रिकेट जगत शोक में है। यहां तक कहा जा रहा था कि माइकल क्लार्क के पहले टेस्ट मैच में ना खेलने के बाद वो शायद भारत के खिलाफ टेस्ट मैच भी खेलते। 63 रन पर खेल रहे थे। शॉन अबॉट का एक बाउंसर उनके सर पर लगा, गिर पड़े, कहते थे हार्ट अटैक भी हुआ, रिवाइव किया गया, अस्पताल लेकर गए, लेकिन होश नहीं आया। और आज सुबह डॉक्टर्स ने बुरी खबर पूरी दुनिया के सामने लाकर रखी। सदमे में पूरा क्रिकेट जगत है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर से लेकर क्रिस गेल और फिर ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क, हर कोई सदमे में है। ये देखें आप, माइकल क्लार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते रो पड़े। कुछ तस्वीरें साथी खिलाड़ियों की, और इसका नतीजा यह हुआ कि आज दुनिया में कहीं पर भी क्रिकेट नहीं हो रही। ग्राफिक्स के जरिए आप इसे समझने की कोशिश करें कि उनको गेंद कहां लगा। ब्लड वेसल शायद फट गया, खून की सप्लाई बंद हो गई और कोमा से बाहर आ ही नहीं पाए। दो खास मेहमान है इस वक्त स्टूडियो में। पूर्व क्रिकेटर निखिल चोपड़ा है। निखिल ने भी उस दौर में क्रिकेट खेली थी जहां पर हेलमेट जो है नया नया आया था। हेलमेट जान बचाने के लिए आया था, लेकिन आज हेलमेट के कारण जान कैसे गई ये भी हम बात करेंगे। डॉक्टर आयल तोमर हैं, ये ऑर्थोपेडिक हैं। शायद इनसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा कि एक गेंद ने जान इस खिलाड़ी की कैसे ले ली। निखिल, हेलमेट जब आया था 80 के दशक में, हम और आप स्कूल में थे, हेलमेट बड़ा फैंसी था। हेलमेट कुछ लोग पहनते थे, कुछ नहीं पहनते थे। मुश्किल से 1.5-2 इंची का फ़र्क है। जब फिल ह्यूज बैटिंग कर रहे थे, अगर जो वीडियो हमने अभी दिखाया अपने दर्शकों को, अपना शॉट खेल चुके थे, देखा थोड़ा सा बॉल धीमे आया, जो वो एंटिसिपेट कर रहे थे। बॉल को से हटने के लिए उन्होंने सर इधर किया, डक करने के लिए, और मेरे ख्याल में वही गैप जो है, जो स्टील की ग्रिल है और गर्दन का जो गैप है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और गेंद वहीं पे जाके लगी सटीक। मतलब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? आधा इंच इधर या आधा इंच उधर या आधा इंच और गेंद ऊपर लगता तो वो गेंद जाके हेलमेट से टकराता है और शायद वो अपना सर हिला के दोबारा बैटिंग कर रहे होते। डॉक्टर ने कहा कि ये 1 in a billion इंजरी है, जैसे हाई स्पीड क्रैश होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं दरअसल कि हुआ क्या। जैसे निखिल ने समझाया, हेलमेट तो आप जानते ही हैं, क्रिकेट में आप देखते हैं कि हेलमेट पहना जाता है। 70 का दशक खत्म होते होते ये हेलमेट आया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे डेविड हुक्स, उनको गेंद लगा था कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज खेलते हुए। उसके बाद उन्होंने हेलमेट का इजाद किया। हेलमेट बदलता रहा और 90 के दशक में जो हेलमेट आया है वो वाइजर के साथ है। वाइजर का मतलब है ये जाली। हम लोग सोचते हैं कि ये जाली पहनी हुई है, यहां पर गेंद नहीं लगेगा, और गेंद ना यहां पर लगता है ना यहां लगता है, और सर पर भी थोड़ा सा बचाव हो जाता है। लेकिन फिल ह्यूज के लिए क्या हुआ, जैसे निखिल ने समझाया, फिल ह्यूज काफी देर बल्लेबाजी करते हुए शॉर्ट पिच गेंदों को छोड़ रहे थे। लेकिन जब बल्लेबाज डबल माइंड हो जाता है कि मैं छोड़ूं खेलूं, एक गेंद पर वो हुक करने गए, गेंद उनके यहां पर लगा। अब देखें, यहां पर गेंद अगर लगा है तो यहां पर हेलमेट ने बचाया नहीं। कोई हेलमेट ऐसा बना नहीं जो यहां पर आपको बचा सकता है। आमतौर पर गेंद जो है वो सर पर लग सकती है या आपके वाइजर पर लग सकती है, लेकिन फिल ह्यूज के लिए ये मुसीबत थी कि उनको गेंद ऐसी जगह पर लगा जहां पर हेलमेट नहीं बचा सकता था। डॉक्टर साहब, एक तो हेलमेट हुआ ना हुआ एक बराबर। आमतौर पर क्रिकेट में जैसे रमन लांबा की मौत हुई थी तो कहते हैं कि सर पर जब चोट लगे क्लॉट हो जाता है। अगर खून निकल आए तो अच्छी बात है, खून निकल आए तो क्लॉट निकल गया। इनके केस में तो खून भी निकल आया था। उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं इनको ट्रॉमा के कारण हार्ट अटैक हुआ, वो दोबारा गिरे। अब आप सीधी सरल भाषा में अगर समझा पाए दर्शकों को। इनका जो इंजरी हुआ, एक्चुअली ये ब्रेन के नीचे वाले हिस्से पे था, जहाँ ब्रेन और सर्वाइकल स्पाइन जुड़ते हैं। तो वहाँ पे कोई भी इंजरी, चाहे वो ब्लड बाहर निकल आए या क्लॉट बन जाए या कंप्रेशन हो, वो इंजरी से एकदम जो ब्रेन स्टेम इंजरी है,
ब्रेन स्टेम इंजरी में एक इमीडिएटली कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। वहाँ पे जैसे ही प्रेशर आएगा तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल का जिसको भी इंजरी हुआ है उसकी रेस्पिरेशन वाली जो नर्व्स हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। तो इमीडिएटली विद इन 3 मिनट्स दिल भी कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हुआ, ये ट्रॉमा के कारण नहीं हुआ। नहीं, ट्रॉमा के कारण ही हुआ। ब्लीडिंग अगर ब्लड अंदर भी जा रहा था या ब्लड बाहर भी जा रहा था उससे नहीं था। इट वाज बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट इम्पैक्ट। बिल्कुल, वो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट लगा वो इतना ज़्यादा था कि उसने उस जो ब्रेन स्टेम को काफ़ी इंजर कर दिया था। 5.5 आउंस की बॉल, 140 से अधिक की गति, आप समझ सकते हैं। लेकिन निखिल देखिए 60 और 70 के दशक में सुनील गावस्कर याद आते हैं, विव रिचर्ड्स याद आते हैं। 70 और 80 के दशक में उन्होंने तो हेलमेट कभी पहना नहीं था और उस टाइम तो दुनिया में बड़े बड़े तेज गेंदबाज थे। हेलमेट की भी बात करें अगर निखिल, हेलमेट भी जो है क्या ये माइक्रोस्कोप में आता है या फिर ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और वहां पर डॉक्टर ने कहा कि 1 in a billion चांस है कि आपकी यहां पर चोट लगेगी, नस फट जाएगी, खून नहीं जाएगा, कार्डियक अरेस्ट होगा। आमतौर पर तो क्रिकेट हेलमेट का मतलब है कि आप के मुंह पर गेंद ना लगे, आपको साइड पर गेंद ना लगे, सर पर गेंद ना लगे। आपके साथ एक खिलाड़ी खेलते थे भूपिंदर सिंह जूनियर, चैलेंजर ट्रॉफी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली ये जो जाली है ये काटी हुई थी। उन्होंने काटी थी कि मुझे गेंद बेहतर दिखेगा और जब उन्होंने हेलमेट पहना, श्रीनाथ का गेंद था वो इसके अंदर घुस गया था। तो एक अभी नई हेलमेट इजाद की गई है जो आईसीसी रेगुलेशन के तहत पे पिछले साल से ही लागू हो जाना चाहिए था, जिसका जो वाइजर है उसमें एक एडिशनल नीचे से ग्रिल कर दिया है, एक और स्ट्रिंग लाइन है, तो वो कम से कम कुछ हिस्सा गर्दन का बचा लेता है। और 60 ये तो थोड़ा पुराना हेलमेट है, ये ओल्ड फैशन हेलमेट है जो आजकल जो दरअसल वाकई में पहना भी हुआ था फिल ह्यूज ने। आजकल तो दूसरे हेलमेट्स आ गए, अल्ट्रा लाइट। शायद बल्लेबाज कहता है कि मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे वेट नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर शायद उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। पूरी कहानी देखें क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया। आगे आने वाले वक्त में एक मिसाल रहेगी कि किस तरह से एक खिलाड़ी को चोट इतनी घातक लग सकती है। इससे पहले रमन लांबा का आपको याद होगा, रमन लांबा भारत के खिलाड़ी थे, वो ढाका गए, फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट लेग पे और उनको चोट लगी, उसके बाद वो कोमा से बाहर नहीं निकल कर आ पाए। लेकिन फिल ह्यूज का इस तरह से चले जाना अपने आप में बहुत। On behalf of Greg, Virginia, Jason and Megan Hughes, we're devastated by the loss of our much loved son and brother Philip. It's been a very difficult few days. We appreciate all the support we have received from family, friends, players, Cricket Australia and the general public. Cricket was Philip's life and we as a family shared that love of the game with him. We would like to thank all the medical and nursing staff at St Vincent's Hospital and Cricket New South Wales medical staff for their great efforts with Philip. We love you. ठीक से बोल तक नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क, रोते हुए बाहर निकल गए। अब कहने सुनने को बचा भी क्या है। 25 साल के इस क्रिकेटर के दुनिया छोड़ जाने से उनके साथियों के दिल में दुख का दरिया उमड़ पड़ा है और दिमाग है कि इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं। फिल ह्यूज शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बेमिसाल इंसान भी थे। नाता भारत से भी जुड़ा था। मुंबई इंडियंस की टीम में रह चुके थे ह्यूज। शोक समाचार ने इस खेमे को भी बेजार किया है। एयर एम्बुलेंस से उन्हें सेंट विंसेंट्स हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों की फौज लगाई गई, कोमा इंड्यूस किया गया, मगर कुछ भी काम नहीं आया। क्रिकेट की भाषा में ह्यूज 63 पर रिटायर्ड हर्ट हुए, मगर दुनिया को 63 पर नॉट आउट रहते छोड़ गए। Over a period of the first 24 to 48 hours, as we know, he did not make very much improvement. And unfortunately, as a consequence of the injury, he died. फिल ह्यूज तो अब लौट कर नहीं आएंगे, ना ही उनके ऑस्ट्रेलियाई साथियों का जीवन जल्द पटरी पर लौटेगा। उस मैच में ब्रैड हैडन, शेन वॉटसन, डेविड वार्नर भी खेल रहे थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर इस जख्म को भरने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। बहुत मुमकिन है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में 4 दिसंबर को शुरू होने वाले पहले टेस्ट को रद्द कर दिया जाए। यह एक श्रद्धांजलि भी होगी और इससे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को इस दर्द से निकलने में थोड़ी मदद भी मिलेगी। इस दर्द को खुद टीम इंडिया भी उसी शिद्दत से महसूस कर रही है।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल को रोक दिया। मौत ह्यूज की हुई है, मातम में पूरी क्रिकेट बिरादरी है। छोटे से इंटरनेशनल करियर में ह्यूज ने बहुतों को मुरीद बनाया है। ह्यूज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 25 वनडे मैचों में ओपनिंग की। रिकॉर्ड बताते हैं कि वो एक दमदार बल्लेबाज थे। क्रिकेट के मैदान पर अब ह्यूज के लिए कभी एक्शन नहीं होगा। इसे नियति कहें, संयोग कहें, बदकिस्मती या कुछ और, फाइनल पैकअप हो चुका है ह्यूज। अब हमारे दिलों में ही रहेंगे, यादों में ही बसेंगे। बहुत याद आएंगे ह्यूज। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।